स्टूडेंट्स, आर यू ओके बेटा? गुड। देखो, लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा लास्ट लेसन था वो करवाया था बेटा, ठीक है। अब आज से हम अपना नेक्स्ट लेसन शुरू कर रहे हैं, द ब्राउनिंग वर्जन। क्लियर? ब्राउनिंग वर्जन एक प्ले है जिसमें 3 करैक्टर्स, टैपलो, एक तो टैपलो बेटा, क्रॉकर हैरिस, एंड एक उसका दूसरा टीचर था। क्रॉकर हैरिस के अलावा एक उसके एक तो टैपलो, एक फ्रैंक एंड क्रॉकर हैरिस। द 3 करैक्टर्स आर द मेन इन दिस प्ले। तो इन तीनों करैक्टर से जो कि चारों तरफ ही ये जो प्ले है, मतलब जैसा कि आप अपने टीचर्स के बारे में कैसा एटीट्यूड रखते हो, मतलब हर टीचर एक बच्चे का फेवरेट नहीं हो सकता, तो बिल्कुल एज इट इज़ सेम बेटा टैपलो जो था वो एक लड़का, ठीक है। और फ्रैंक और मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं ये 2 टीचर्स थे साइंस के। तो इनके प्रति टैपलो की क्या एटीट्यूड था, क्या दृष्टिकोण था भाई? फ्रैंक और क्रॉकर हैरिस दोनों टीचर्स थे, तो दोनों टीचर्स के बीच में आपसी कैसा तालमेल था, और टैपलो का इन दोनों टीचर्स के प्रति क्या एटीट्यूड था। ये प्ले बिल्कुल एज वेल एज वी कैन से द एज सेट ऑन ए स्टूडेंट थिंकिंग, जो कि एक स्टूडेंट भी अपने टीचर्स के प्रति जो थिंकिंग रखता है, बिल्कुल एज इट इज़ सेम वे सेटअप किया गया है प्ले। तो बेटा इसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, समरी, एंड आफ्टर दिस आपको कुछ एक क्वेश्चंस भी मिलेंगे। क्लियर? तो इन क्वेश्चंस को आपने अपनी फेयर नोटबुक में करके नीचे पेरेंट सिग्नेचर करवा के सेंड करना है मेरे को शाम तक, ठीक है ना? जब भी आपको टाइम लगे, आज मतलब पूरे दिन भर में और लेट नाइट तक, यू कैन सेंड इट टू मी। क्लियर बेटा? ताकि मेरे को भी पता चले कौन बच्चा कर रहा है, कौन बच्चा नहीं कर रहा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो को देखेंगे, मोस्टली बच्चे जो नहीं कर रहे हैं उनका तो क्या कर सकता हूँ, लेकिन जो बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा तुम, तो इसलिए ये मतलब ये लेसन अपना टाइटल, डेट और राइटर के साथ आपने अच्छे से मेंशन करके अटेम्प्ट करना अपनी फेयर नोटबुक में। क्लियर? और आपके टेस्ट कैसे चल रहे हैं सभी बच्चे? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट के टेस्ट के बारे में या लेक्चर के बारे में, तो यू कैन शेयर योर ओपिनियन विद मी विदाउट एनी हेजिटेशन। किसी प्रकार की कोई बच्चा हेजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिक्वेंटली आप शेयर कर सकते हो आपकी बातें, जो आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे किसी भी लेक्चर की हो, किसी भी यूनिट टेस्ट की हो, ठीक है ना? तो आपने किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन फील नहीं करनी बेटा। क्लियर? तो देखो, जैसे कि हमने बताया इसके बारे में, अभी इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। आई होप जब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। अगर कुछ कमी बची तो आपको समरी के अकॉर्डिंग अपने लेसन को जब तुम पढ़ोगे तो बेटा एवरीथिंग विल बी अंडरस्टूड। क्लियर? अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में हम करते हैं ब्राउनिंग वर्जन। द चैप्टर इज ए शॉर्ट एक्सट्रैक्ट। इट मीन मतलब एक शॉर्ट एक्सट्रैक्ट कम पैराग्राफ्स वाला प्ले फ्रॉम द प्ले द ब्राउनिंग वर्जन। कहता फ्रॉम द प्ले ब्राउनिंग वर्जन, जो हमारा ब्राउनिंग वर्जन नाम का एक नाटक है उसी में से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया। रिटन बाय टेरेंस रैथिगन के द्वारा लिखा गया बेटा ये प्ले। इट इज़ ए वन एक्ट प्ले सेट इन स्कूल। कहता है ये एक ऐसा प्ले जिसमें केवल एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस किया गया। वन एक्ट प्ले मीन्स केवल और केवल एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस करना, उसको बोलते हैं वन एक्ट प्ले सेट इन स्कूल, जो कि एक स्कूल में सेट किया गया। देर आर 3 करैक्टर्स इन द प्ले। कहता इस करैक्टर में, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि भाई इस प्ले में 3 करैक्टर्स हैं। फर्स्ट टैपलो, फ्रैंक एंड क्रॉकर हैरिस, 3 करैक्टर्स हैं, ठीक है। टैपलो इज ए 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट। टैपलो जो है वो 16 साल का एक स्टूडेंट, बिल्कुल एज वेल एज यू, आपकी तरह ही है। फ्रैंक इज ए यंग टीचर, फ्रैंक एक नौजवान टीचर, एंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज ए मिडल एज्ड स्कूल मास्टर। और जो क्रॉकर हैरिस जो हैं वो मिडल एज अधेड़ आयु के स्कूल मास्टर हैं। क्लियर? तो फ्रैंक और जो क्रॉकर हैरिस बताए वो टीचर्स हैं, और बेटा टैपलो इज ए स्टूडेंट। Taplo has arrived in the school to
टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। कहता है टैपलो, बिल्कुल ये जो प्ले है जो हमने लेसन पढ़ा था 10th क्लास में, एने फ्रैंक का फ्यू पेजेज ऑफ डायरी में जब उसको एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता था तो बिल्कुल एज इट इज़ सेम मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो थे वो इस मतलब इस लड़के को, स्टूडेंट को एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। यहाँ होमवर्क नहीं है, दूसरा काम है एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। तो क्रॉकर हैरिस के लिए दूसरा काम करने के लिए स्कूल पहुँचा। ही मीट्स फ्रैंक, तो वहाँ स्कूल पहुँचने पर क्रॉकर हैरिस की बजाय वो फ्रैंक से मिलता है। एंड दे बोथ एंगेज, और कहता है टैपलो और मिस्टर फ्रैंक जो थे दोनों बिजी हो जाते हैं इन ए कन्वर्सेशन, बातचीत में। वाइल टैपलो वेट्स फॉर मिस्टर हैरिस, जबकि टैपलो जो था वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का वेट करता है। लेटर बाद में एंटर्स मिली, मिली वॉज वाइफ ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, जो कि बाद में मिली आती है। द क्रॉकर हैरिस हु टॉक्स टू टैपलो, और कहता है मिसिस क्रॉकर हैरिस, जो मिली जो थी वो फिर बाद में बात करती है टैपलो से। क्लियर बेटा? तो देखो अब हम पहुंचते हैं हमारी समरी पे, और जैसे समरी मतलब इंट्रोडक्शन के बाद में आप समरी को पढ़ करके वीडियो को देख के बेटा पूरा लेसन को आप रीड करोगे, एंड आफ्टर दैट यू विल अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस विच इज गिवन बिलो। क्लियर बेटा? देखो द सीन इज सेट इन स्कूल, कहता इस प्ले का जो ये सीन रखा गया, पूरा प्ले जो है वो स्कूल में ही रखा गया, सेटअप किया गया। वेयर टैपलो राइज, जहाँ पहुँचता है टैपलो टू डू करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क ऑन लास्ट डे फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। कहता समर वेकेशन के दिन आखिरी जो दिन था उसका वर्किंग डे, उस दिन क्रॉकर हैरिस के लिए काम करने के लिए स्कूल पहुंचता है। एज ही मिस्ड डे बिफोर, क्योंकि पहले उस वीक में उसने एक दिन स्कूल में मिस कर दिया था, मतलब एक दिन स्कूल में उस वीक वो अपसेंट रहा था। ही फाइंड्स फ्रैंक, और जैसे वो स्कूल में पहुंचा तो टैपलो ने फ्रैंक को पाया स्कूल में। ए साइंस टीचर इन द स्कूल, कहता स्कूल में एक साइंस टीचर थे ये फ्रैंक आस्क्ड हिम, फ्रैंक उससे पूछता है टैपलो से हिज नेम, उसका नाम, एंड द रीजन और कारण ही इज़ देयर दैट डे, कि भाई उस दिन वो स्कूल में आया उसका रीजन पूछता है। टैपलो स्टडीज़ इन द लोअर 5th, टैपलो जो था वो पढ़ता है इन लोअर 5th स्टैंडर्ड, एंड इज़ अबाउट टू गेट हिज रिजल्ट फ्रॉम हिज टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। कहता है और वो मतलब चाहता एंड इज़ अबाउट टू गेट, और के बारे में पूछना चाहता था द रिजल्ट के बारे में फ्रॉम हिज टीचर, अपने टीचर से मिस्टर क्रॉकर हैरिस से रिजल्ट के बारे में एक्सपेक्टेशन कर रहा था वो। यूजुअली अक्सर रिवील्स द रिजल्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, भाई रील्स में डिस्प्ले करना काफ़ी बार ये वर्ड आ चुका है बेटा, क्योंकि स्कूल के लास्ट डे में ही अक्सर रिजल्ट को घोषित किया जाता था। एंड अनलाइक एवरी अदर टीचर, मतलब दूसरे टीचर्स की तरह नहीं, ही फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली। मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो थे वो रूल रेगुलेशन वाले व्यक्ति थे, मतलब ही फॉलोज, वो अप्लाई करते थे, फॉलो करते थे, अनुसरण करते थे द रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली, बड़ी सख्ताई से रूल रेगुलेशन यूज़ करते थे। क्लियर? दे बोथ स्टार्टेड हैविंग कन्वर्सेशन, मतलब फ्रैंक और टैपलो दोनों बातों में अपनी बातें शुरू कर देते हैं। वेयर फ्रैंक आस्क्ड हिम सेवरल क्वेश्चंस, मतलब अपनी बातचीत के दौरान फ्रैंक टीचर जो साइंस के थे, यंग टीचर, वो टैपलो से कुछ क्वेश्चन पुट अप करते हैं। वी डोंट सी मिस्टर क्रॉकर हैरिस इन द वोल चैप्टर, कहता वी डोंट सी, मतलब हाँ उसने कहा भी हम अपनी कन्वर्सेशन में किसी प्रकार को नहीं ऐड करेंगे मिस्टर क्रॉकर हैरिस को, बट वी गेट टू नो ए लॉट अबाउट हिम, बट वी गेट टू नो, लेकिन हम जानना चाहते हैं, मतलब प्राप्त जानकारी लेना चाहते हैं लॉट अबाउट हिम, उसके बारे में बहुत सारी। टैपलो वांट्स टू टेक, टैपलो चाहता है लेना साइंस एज ए रिमूव, कहता एज ए रिमूव, अगर वो फेल हो जाता है तो साइंस लेना चाहता है। बिकॉज ही फाइंड्स द सब्जेक्ट एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, क्योंकि साइंस में उसको अच्छे सब्जेक्ट्स वो टेक कर सकता है। फ्रैंक ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ डजेंट लाइक, नहीं चाहता व्हाट ही टीचेज इन द स्कूल, जो कि मिस्टर फ्रैंक जो साइंस टीचर थे जो स्कूल में पढ़ाते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो मतलब टैपलो साइंस ले। मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज हार्डली ह्यूमन एज ही नेवर श्रिवल्स अप, मतलब कभी श्रिवल्स अप क्या होता है बेटा, जैसे कि खुद अपनी ही रूल रेगुलेशंस में खोया रहना। इट मीन्स
नहीं चाहते थे। फ्रैंक क्या बेटा, मिस्टर क्रोकर इज हार्डली ह्यूमन एज ही नेवर श्रिवल्स अप, जो कि बहुत ही कम बातें करते थे, दूसरों की बातों में नहीं आते थे, मतलब ऐसे व्यक्ति थे हार्डली ह्यूमन, जिसको मतलब सभी उससे इरिटेट हों। ही टोल्ड टैपलो, कहता उन्होंने टैपलो से कहा दैट ही विल गेट व्हाट ही डिजर्व, मतलब मिस्टर क्रोकर हैरिस ने टैपलो से कहा बेटा कि आपका रिजल्ट आएगा जो आप डिजर्व करते हो, जितना आप अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जितना आप रिक्वायर करते हो उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, नथिंग लेस, बिल्कुल कम नहीं, एंड नथिंग मोर, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, एंड इज मेक्स हिम टेंस्ड, और कहता इसी बात ने टैपलो को टेंशन में डाल दिया, परेशानी में डाल दिया। टैपलो फर्दर इमिटेट्स मिस्टर क्रोकर एज ट्वाइस इन फ्रंट ऑफ फ्रैंक हैरिस, ट्वाइस इन फ्रंट ऑफ फ्रैंक, और कहता टैपलो फर्दर इमिटेट्स, और तभी मिस्टर इमिटेटिंग करना मतलब उसके मतलब उसी की आवाज़ में उसके सामने फ्रैंक के सामने मिस्टर क्रोकर हैरिस की नकल उतारता है। क्लियर, हाँ ठीक है, उनके सामने आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो बेटा क्या है, फ्रैंक एडमिट्स, फ्रैंक जो उनके साइंस टीचर थे वो इस बात को स्वीकारते हैं दैट ही एनवियस मिस्टर क्रोकर हैरिस बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ही हैज़ ऑन दैम, कि भाई वो एनवियस करे, इट मीन्स वो उनकी जो ओबीडियंसी थी फ्रैंक की उसको छोड़ दे, क्योंकि वो उसका शिकार हो रहा था, उससे इफेक्टेड था मिस्टर क्रोकर हैरिस से। टैपलो टोल्ड हिम, टैपलो ने कहा फ्रैंक से दैट ही नेवर शोज हिज इमोशंस लाइक अदर टीचर्स, कि भाई जो मिस्टर क्रोकर हैरिस थे दूसरे टीचर्स की तरह कभी भी इमोशंस शो नहीं करते, मतलब अपने भाव जो हैं, अपना एक्सप्रेशन जो शो नहीं करते, मतलब हमेशा सीरियस रहते हैं। नेवर बीट्स दैम, कभी भी पीटते नहीं हैं, लाइक अदर मास्टर्स, दूसरे टीचर्स की तरह कभी भी अपने स्टूडेंट्स को बीट नहीं करते, जबकि ही इज़ वेरी रूल रेगुलेशंस पर्सन, ठीक है। ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट, वो कोई सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट मीन्स क्या होता है, दूसरों को ओप्रेस करने वाला, उस ओप्रेस करने वाले आदमी को सैडिस्ट बोलते हैं, जो दूसरों का अत्याचार करे। एज दे वर डीपली एंगेज्ड इन कन्वर्सेशन, जैसे ही टैपलो और फ्रैंक टीचर जो थे वो अपनी डीपली कन्वर्सेशन में लगे हुए थे, मिली एंटर्स, उसी वक्त मिली मिसिस क्रोकर हैरिस वहाँ पहुँचती है, एंड मिली एंटर्स एंड कम्स विद ए शॉपिंग बैग, किसके साथ बेटा, अपने शॉपिंग बैग के साथ ही वो वहाँ पहुँचती है। सी आस्क्ड टैपलो, वो टैपलो से पूछती है टू गो आउट, वहाँ से बाहर जाने के लिए पूछती है, गो आउट एंड कम बैक इन ए क्वार्टर ऑफ एन आवर, कहता है, और वो पूछती है उससे वापस आने के लिए 15 मिनट में, एज मिस्टर क्रोकर हैरिस विल बी लेट, और कहता है जैसे कि मिली ने बताया मिस्टर क्रोकर हैरिस लेट आएंगे, तो लेट आएंगे उसी प्रकार से वो 15 मिनट के लिए बाहर भेजना चाहते। इफ़ हर हस्बैंड राइज अर्लियर, अगर उसके हस्बैंड जल्दी वापस आते, मिस्टर क्रोकर हैरिस वापस आते हैं, सी विल टेक द ब्लेम, तो कहता है टैपलो को वहाँ स्कूल से बाहर भेजने के लिए जो ब्लेम करेंगे वो उस अपने ऊपर लेगी। सी फर्दर गिव्स हिम ए प्रिस्क्रिप्शन, और उसको एक कारण भी देती है, एंड इंस्ट्रक्ट हिम, और उसको आदेश इंस्ट्रक्ट करती है टू परचेज मेडिसिन फॉर हर, कि भाई कुछ दवाइयाँ लाने के लिए फ्रॉम द केमिस्ट, एक केमिस्ट शॉप से। टैपलोज उसकी बात को मानता है, एंड गोज अवे टू डू द जॉब, और टैपलो वहाँ से चला जाता है मिली के लिए कुछ मेडिसिन केमिस्ट शॉप से लाने के लिए। क्लियर बेटा, मतलब मिली ने उसको वहाँ से भेजा किस लिए, केवल और केवल कुछ समय के लिए वो वहाँ स्कूल से रिलीव करना चाहती थी उसको, ताकि वो बाहर घूम सके, और उस मतलब एक्स्ट्रा वर्क करने की जो बर्डन था उसके सिर पे, उससे वो थोड़ी सी देर बिल्कुल फ्री हो पाए। क्लियर बेटा, देखो इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा हार्ड प्ले नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। आपने इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर को पहले पढ़ना है बेटा, और बाद में ही आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर, तो देखो एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन क्या है बेटा, कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टैपलो टुवर्ड्स क्रोकर हैरिस। जो फर्स्ट में मैंने बताया था कि भाई मिस्टर क्रोकर हैरिस के प्रति जो टैपलो का एटीट्यूड है
उसके ऊपर आप टिप्पणी कीजिए। टैप्लो इज़ रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मिस्टर क्रोकर हैरिस, क्लियर, एंड लाइक्स हिम फॉर हिज प्रिंसिपल, उसके सिद्धांतों के कारण उसको लाइक करता है। ही क्रिटिसाइजेज हिम फॉर बीइंग ए फीलिंगलेस पर्सन, yet regards him an extraordinary master. He is mortally afraid of him and dare not to cut the extra work even on the last day of the टर्म, इट मीन्स स्कूल। यहाँ तक कि इतना रेस्पेक्ट करता है कि स्कूल के आखिरी दिन भी उसके मतलब फॉलो करने के लिए उसका डेयर नहीं था, इट मीन्स सांस नहीं हो पाया टैप्लो का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डज फ्रैंक सेम, क्या फ्रैंक प्रतीत होता है टू अनकरेज टैप्लोज कमेंट ऑन क्रोकर हैरिस, क्या भाई जो टैप्लो क्रोकर हैरिस के ऊपर कमेंट कर रहा था उसको एनकरेज करना, मतलब उसके जो कमेंट्स जो थे, उसका जो एटीट्यूड था फ्रैंक का, क्या वो टैप्लो के कमेंट क्रोकर हैरिस के प्रति टैप्लो कमेंट करने के लिए टैप्लो को एनकरेज कर रहा था? यस, फ्रैंक सीम्स टू एनकरेज टैप्लोज कमेंट ऑन क्रोकर हैरिस, क्रोकर हैरिस पे वो करे कमेंट टैप्लो, ऐसा उसको एनकरेज कर रहा था फ्रैंक टैप्लो स्टूडेंट को। ही शोज appreciation for Tableau's imitation of Crocker Harris and ask him to repeat it. It means जब वो इमिटेट कर रहा था, उसकी नकल उतार रहा था, तो उसको और ज़्यादा एनकरेज कर रहा था कि वो अब उसकी नकल को रिपीट करे। ऑन स्मूथर ओकेजन, बिल्कुल सही तरीके से, फ्रैंक टेल्स टैप्लो नॉट टू कीप ए गुड जॉक नरेटेड इन द स्टाइल ऑफ मिस्टर क्रोकर हैरिस, मतलब जब वो टैप्लोस को एनकरेज करता हुआ कमेंट करता है तो फ्रैंक उस टैप्लो को एनकरेज करता है, तो टैप्लो जो था मिस्टर क्रोकर हैरिस की ही आवाज़ में उसके ऊपर जोक मारता है। टू हिमसेल्फ बट टू टेल इट टू अदर्स, लेकिन वो मतलब जैसे ही क्लास में मिस्टर क्रोकर हैरिस बोलते हैं उसी प्रकार से दूसरों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट डू यू गैदर अबाउट क्रोकर हैरिस फ्रॉम द प्ले, मतलब अबाउट क्रोकर हैरिस के बारे में आपने इस नाटक से, इस प्ले से क्या गैदर किया, क्या सीखा, क्या इकट्ठा, कौन सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की? मिस्टर क्रोकर हैरिस अपीयर्स एज ए स्टैम्प मास्टर, मतलब स्ट्रिक्ट मास्टर, हु इज़ ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड स्टिकलर टू द रूल्स, अपने रूल्स के बड़े स्ट्रिक्ट थे। ही बिलीव्स इन फेयर असेसमेंट ऑफ हिज स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स के प्रति जो भी असेसमेंट होता है बड़ा फेयरली था उनका। एंड इज़ नॉट स्वीड बाई इमोशंस, किसी प्रकार के कोई इमोशंस उनके चेहरे पे नहीं थे। एज द मैन इज़ हार्डली ह्यूमन, ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कि वो आदमी बड़ी मुश्किल से आदमी हो, इट मीन्स अपने ही प्रिंसिपल का दूसरों को बिल्कुल भी बातों में ना आने वाला था। ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट, अत्याचारी नहीं था, बट स्ट्रिक्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में बड़ा स्ट्रिक्ट था। इवन ऑन हिज लास्ट डे, यहाँ तक कि अपने आखिरी दिन भी, एट स्कूल के, व्हेन इज़ ओवर बिजी इन हिज ओवन अफेयर्स, अपने ही कामों में बड़ा बिजी था आखिरी दिन भी। ही डजंट नेग्लेक्ट हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स, मतलब अपने स्टूडेंट्स के प्रति कभी भी अपने ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्यों को नहीं नेग्लेक्ट करता था। कौन? मिस्टर क्रोकर हैरिस बेटा, क्लियर। अब इसके बाद में क्वेश्चन दूसरा आ गया कि भाई क्या ये सारे नंबरिंग आपकी गलत हो सकती है, बट आपने एक सीक्वेंस में एक रेगुलरिटी के साथ क्वेश्चन नंबर डाल के करने। यहाँ मैंने दोबारा से 1-2 लिख दिए बेटा, बट डोंट वरी, क्वेश्चन नंबर जितने भी हमने किए पहले उससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना है। व्हाट डू यू लर्न अबाउट टैप्लो फ्रॉम द इनिशियल कन्वर्सेशन बिटवीन हिम एंड फ्रैंक, मतलब फ्रैंक और टैप्लो की कन्वर्सेशन के माध्यम से आपने क्या सीखा अबाउट टैप्लो के बारे में बेटा? टैप्लो इज़ ए बॉय ऑफ 16, he is still in lower fifth, he can't specialize until the next term if he gets his form division all right, अगर वो सही तरीके से अगर पास नहीं होता तब तक वो अगली क्लास में नेक्स्ट फॉर्म में नहीं हो सकता। सिंस हिज मास्टर मिस्टर क्रोकर हैरिस नॉट टोल्ड हिम द रिजल्ट, यहाँ तक कि मिस्टर क्रोकर हैरिस जो उसका टीचर था उसने उसका रिजल्ट भी नहीं बताया था। ही विल हैव टू वेट, उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, टिल द नेक्स्ट डे टू लर्न इज फेट, मतलब अपने भाग्य को जानने के लिए, इट मीन्स अपना रिजल्ट प्राप्त करने के लिए अगले दिन तक उसको वेट करना पड़ेगा। विल हैव टू, विल हमारी क्या है बेटा? फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब, एंड हैव टू फॉर्म ऑफ मस्ट, क्लियर, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मस्ट, हैव टू, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यू नो, आप जानते हो, ये कन्वर्सेशन की लाइन्स है बेटा। यू नो, आप जानते हो, दैट ही इज़ लाइक सर,
मतलब वो बड़ा मतलब वो पसंद करते हैं सर। श्रीमान जी सेज टैपलो, टैपलो ने कहा फ्रैंक से। व्हाट लीड्स हिम टू से सो, मतलब कौन सी ऐसी बात है जो कि उसको ये कहना पड़ा। व्हाट लाइट डज दिस थ्रो ऑन द मैन टॉक्ड अबाउट, मतलब किस प्रकार की जिस आदमी के बारे में टैपलो ने ये बातें कही उसके करैक्टर पे कौन से प्रकाश डालती है, कौन से क्वालिटीज़ के ऊपर प्रकाश डालती हैं। टैपलो डजेंट नो, टैपलो नहीं जानता इफ़ ही हैज़ गॉट इज फॉर्म, कि भाई वो अपना फॉर्म इट मीन्स रिजल्ट पास होगा या फेल होगा, इस बात को नहीं जानता। इट इज़ बिकॉज, ऐसा है क्योंकि इज मास्टर मिस्टर क्रोकर हैरिस डजेंट टेल देम द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स, दूसरे टीचर्स की तरह मिस्टर क्रोकर हैरिस ने अपने स्टूडेंट्स को रिजल्ट दिया ही नहीं था। ही इज़ ए बिट डिफरेंट, मिस्टर क्रोकर हैरिस दूसरे टीचर से थोड़े से अलग हैं। वैन फ्रैंक सेज, जब फ्रैंक बोलता है दैट ए रूल सेज, जैसा कि भाई रूल सेज दैट फॉर्म रिजल्ट्स शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म, कहता उस सेशन के आखिरी दिन हेडमास्टर के द्वारा रिजल्ट सुनाया जाएगा। टैपलो सेज, टैपलो ने कहा, फ्रैंक ने कही ये बात जब इस कमेंट पे टैपलो ने कहा दैट नन एल्स एक्सेप्ट मिस्टर क्रोकर हैरिस पेज अटेंशन टू इट, तो मतलब ये जो रिजल्ट सुनाने का काम है इसके मतलब क्रोकर हैरिस के सिवा कोई भी ध्यान नहीं देता। दिस शोज, ये बात दिखाती है दैट द मैन इज स्टिकलर टू द रूल्स, कि भाई वो रूल रेगुलेशन के प्रति कितने स्ट्रिक्ट थे मिस्टर क्रोकर हैरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉकिंग अबाउट टीचर्स अमंग फ्रेंड, टॉकिंग अबाउट टीचर्स, कि बेटा अपने दोस्तों, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। टॉकिंग अबाउट टीचर्स अमंग फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, आप अपने अकॉर्डिंग अपने दोस्तों में अपने टीचर्स के प्रति डिस्कस करो, बातें करो कि मतलब कौन टीचर क्या है, किसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन, क्या एटीट्यूड है, वो क्वेश्चन है बेटा ये। क्लियर, कि भाई कौन आप किस मेथड से टीचिंग करता है, मतलब किसको आप लाइक करते हो, किसको लाइक नहीं करते। इट मीन्स वो आपने इस क्वेश्चन में अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज वर्डिंग्स को यूज करना है बेटा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू बेस है, द मैनर यू अडोप्ट व्हेन यू टॉक अबाउट ए टीचर टू अदर टीचर्स, मतलब आप जब एक टीचर से अबाउट ए टीचर टू अदर टीचर, एक टीचर से दूसरे टीचर के बारे में बातें करते हो, टीचर से आप, तो किस प्रकार का मैनर अडॉप्ट करते हो, किस प्रकार का आपका एक्सप्रेशन जो है वो होता है। ठीक है ना, आपका वे क्या होता है जब एक टीचर से आप दूसरे टीचर के बारे में बातें करते हो, तो आपका क्या मैनर होना चाहिए, क्या होता है, आप किस मैनर को अडॉप्ट करके दूसरे टीचर के बारे में बातें करोगे। क्लियर बेटा, ये भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट करना है, अच्छे से करना है। ये जो 2 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए मैंने, ये भी अपनी कॉपी में अटेम्प्ट करना है बेटा। क्लियर, और इसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे। क्लियर, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी लेक्चर या किसी भी टेस्ट के बारे में इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर विद मी इजीली, आसानी से मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे से शेयर कर सकते हो बेटा। क्लियर, आपको किसी प्रकार की कोई भी स्टडी में प्रॉब्लम हो तो। क्लियर, अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर विद मिस्टर सरवजीत सर। क्लियर, और या फिर सर के साथ, अपने अजय सर के साथ शेयर करना, ताकि आपकी प्रॉब्लम से मतलब जल्द से जल्द बेटा दूर की जाए। क्लियर, थैंक्स, हैव ए गुड डे।